टीचर है? हाँ मैम, ट्रांसलेटर। अब समझ में आया मैंने तुझे अपनी कीप क्यों रखा। पापा जी, अब ये क्या है? Hi guys, you know me, Kate Trump, chairperson of Winger Club. जल्दी से ट्रांसलेट कर, जल्दी कर। वो बोल रही है वो विंगर क्लब की कुर्सी पर बैठने वाली औरत है। From today, Mrs. Betty is now a member of our club. Please give a big hand and welcome with an open heart, Mrs. Raj Betty. दिल खोल के वड्डे वड्डे हाथ लगाने वाले हैं आपको। जाइए, बुला रहे हैं। कैसी लग रही हूँ मैं? Fabulous. ओह थैंक यू थैंक यू। आप ऐसे क्या कर रहे हो? मुंह खोलकर तारीफ करो मेरी। ओ दीपक, अरे 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 दीपक, वेलकम वेलकम वेलकम। भाई मजा आ गया, तू पार्टी में आया। पार्टी में 4 चांद लगे। थैंक यू दीपक। यार तुझे नहीं पता तूने मेरे दोनों बेटों के लिए क्या किया है। और अंकल जी उन्होंने जो मेरे नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो दोनों हैं इतने ब्रिलियंट, इतने टैलेंटेड, और फिर तूने रिकमेंड किया तो उन लोगों ने भी जरूर ऐसा ही कुछ अच्छा किया होगा। मेरा बॉस तो कह रहा होगा आज ही ज्वाइन कर लो। तो अरे यार लड़के हैं ही इतने इंटेलिजेंट और टैलेंटेड, बट ऑल क्रेडिट गोस टू यू। तेरी भी प्रमोशन यूं हो जाएगी। ओ अंकल जी, प्रमोशन नहीं, मैं तो उनको नौकरी दिलवाने गया था, मेरी अपनी नौकरी चली गई अंकल जी। फ्राइडे मीन्स कैजुअल डे, हम कैजुअल्स पहनते हैं, तो बॉस भी कैजुअल्स में थे। आपके बेटों ने उन्हें पीएन समझ लिया और पता है क्या ऑर्डर किया? ऑर्डर लेकर चल जा। और दीजिए से 2 सिर्फ तुझे भी दे दूंगा, जाना जाना। मैंने किसी तरह वहां तो बचा लिया दोनों को। बॉस, यंग गाइस यू नो, आज कैजुअल फ्राइडे है ना, सो दे आर जस्ट जोकिंग विद यू। सो बॉस, वैसे भी इस अटायर में आप बॉस कहाँ लगते हैं? बॉस आपकी तारीफ कर रहे हैं दोनों। ये तो बस ट्रेलर था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जो पिक्चर दिखाई दोनों ने। So young boys, let's start the slideshow of our mobile phone presentation. Sure. So ladies and gentlemen, let's start the presentation. हमारा लेटेस्ट एंड बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट। शेप देखिए, साइज देखिए, सो सेक्सी, ओ लाला। इसे एक बार टच करना तो बनता है। टच इतना सिल्की कि बस टच कीजिए सब कुछ अपने आप ही खुल जाए। बैक देखिए, फ्रंट देखिए, टॉप देखिए, बॉटम देखिए, फुली एडजस्टेबल, फुली अवेलेबल 24/7। और द बेस्ट पार्ट इज इसे लेकर आप कहीं भी जा सकते हैं। इसे पकड़िए, इसके मजे लूटिए, फील इट बेबी, फील। हाय I'm so sorry, शायद आप लोग गलत प्रोडक्ट देखे एक्साइटेड हो गए। That's my personal collection. In case you want some, come get it. Get out! इस फायरिंग के बाद भी मैं बचा लेता उनको, पर वो दोनों, वो तो मुझे भी ले डूबे। इस बोरिंग ऑफिस के बोरिंग काम से सब कितना बोर हो गए होंगे, नहीं? लेकिन हमारी मोबाइल प्रेजेंटेशन को देख सब कितने एक्साइटेड हो गए। देखा तूने? वैसे भी उनके बॉस की उस अंडे वाली शक्ल को देख कौन काम करेगा उनके साथ? मैं तो नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इस तरह क्यों बैठे हो पैर ऊपर रख के? वेलकम मिस्टर बॉस, दिस इज नॉट फेयर। ओके, एक तो हम आपके चाइना पोस्ट को हाई प्रोफाइल बना के प्रमोट कर रहे हैं और आपने हम दोनों की मीटिंग से बाहर कर दिया। एग्जैक्टली। वैसे भी आपके इस डाउन मार्केट ऑफिस में हम काम नहीं कर सकते। वो तो इन्होंने रेकमेंड किया तो हमने सोचा क्यों ना फेवर कर दे, एहसान कर दे। पर आपने हमारी इंसल्ट की है। हाउ चीप। एग्जैक्टली। आप हमारे डैड को जानते नहीं है। हमारे डैड ना आपके से 10 कंपनी खरीद सकते हैं। 10 नहीं, 20। Get out! You wait! इसे भी साथ लेके जाओ, इस इडियट को भी, जो तुम्हें यहाँ लाया था। तो कैसे रही हमारी पिक्चर? As usual भाई, सुपर है। अरे यार हम लोग ये 9 to 5 जॉब के लिए थोड़ी ना बने। एग्जैक्टली। पापा जी इतने पैसे कमाए, कोई तो चाहिए खर्च करने के लिए। और वैसे भी अगर इन पर फेवर किया तो उन पर फेवर कौन करेगा?
मेरे को कोई नौकरी नहीं देगा अंकल जी, जिस तरह उन्होंने मेरे को दफ्तर से बाहर निकलवाया अंकल जी। प्लीज प्लीज मेरे लिए कुछ करवा दो अंकल जी, प्लीज। ओके ओके, देखूंगा। और रिलैक्स यार, जाके पैक मार, चल। ये दोनों उल्लू के पट्टे पूरी जिंदगी बैठ के मेरी मेहनत की कमाई तोड़ेंगे। पार्टी खत्म होने दो, आज कान के नीचे लगाऊंगा खींच के। तू कुत्ते के पुत्र, जिंदी रहे पुत्र, जिंदी रहे। अरे अब इस बात को घुमा फिरा के कहने से तो अच्छा है कि रिश्ते की बात हम साफ साफ कर लें। हमने आपकी बेटी तनु को मंदिर में पूजा करते हुए कई बार देखा है और पूछताछ भी कर ली है सारी। हमें तो आपकी कुड़ी बहुत पसंद है। तो फिर अपने पुत्र बलबीर के साथ उसका रिश्ता मंजूर समझे। बहन जी, आपने तो सब कुछ पता कर लिया है ना तनु के बारे में, तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि बहुत पहले ही हमने तनु की शादी तय कर दी है अपने दोस्त राजी के बेटे ऋषि के साथ। पूरा पटियाला जानता है इस बात को। अरे लेकिन वो मुंडा तो अमेरिका में रहता है ना, और यहाँ गांव के मुंडे तो हाथ पल्ले आते नहीं है, तो वो तो परदेसी है। तो फिर परदेसियों का क्या भरोसा। बहन जी, मुझे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा है और मेरी बेटी का ब्याह वक्त से हो जाएगा। और जिसके लिए वो बनी है ना, उसी के साथ। देखो जी बहन जी, जोड़े तो ऊपर से बन के आते हैं। जब काली माता ने ऋषि और तनु का रिश्ता जोड़ ही दिया है तो उनके जुड़ने का वक्त भी तय कर दिया होगा और उसी वक्त पे उसका ब्याह हो जाएगा। आप चिंता न करो। अरे ब्याह नहीं, बातें हैं, सब बातें, हजार मुंह हजार बातें। और बहन जी, मेरे दोस्त ने वादा किया है कि जब ऋषि 23 साल का हो जाएगा ना तो वो आएगा। हाँ, और 2 हफ्ते ही तो बाकी है उसके आने में। अरे बहन जी, जब इतने सालों में वो नहीं आया तो फिर अब क्या आएगा। और बहन जी, वो आएगा और जरूर आएगा। देखो जी भाई साहब, हमारा घर बदला, फोन बदला, लेकिन हमारा विश्वास नहीं बदला। मेरा दोस्त नहीं बदला, हमारे वादे और इरादे नहीं बदले। और आप देख लेना बहन जी, 2 हफ्ते बाद वो आएगा और मेरी बेटी तनु की डोली लेकर जाएगा। देख लेना। तनु, अपने बाऊजी को समझाओ। अगर बाऊजी ऐसे रिश्ते ठुकराते रहे ना तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी सारी सहेलियों का ब्याह हो जाएगा, रह जाओगी तुम अकेली और मारी जाएगी वो छोटी। और दुनिया क्या बोलेगी कि जरूर तुम में कोई ऐब होगा। इसीलिए ना उस मुंडे का इंतजार छड़ दो, वो नहीं आने वाला। नहीं आंटी जी, वो आएगा, मैं करूंगी उसका इंतजार। और वैसे भी हमारा ये रिश्ता बचपन से नहीं, भरोसे से जुड़ा है, जन्मों से जुड़ा है। ये रिश्ता रब ने जोड़ा है, वो जरूर आएगा। दीवानी हो गई है। चलिए जी, वो दिन गए जब हीर को रांझे मिला करते थे। सही कह रहे थे, दीवानी हो गई हो तुम, दीवानी। 17 साल हो गए दी, 17 साल। आज तक उनका एक फोन भी नहीं आया। तुम हमेशा कहती रहती हो वो अब आएगा, तब आएगा, पता नहीं कब आएगा। तुम्हें हो क्या गया है दी। और वैसे भी अब वो परदेश में रहता है, वहां के रंग में रंग गया होगा, मिल गया ही होगी उसे कोई रंगीली, कोई फिरंगी। चुप कर रहा है तूफान में। कब बोला। Wow. Very hot and sexy. What? My room. Don't you think so? Well, I love it. I love you, handsome. Only handsome. Oh, I love you. I love you सिर्फ और सिर्फ यहाँ बेड पर। Really? Really? Come.
लूथरा साहब, अब ना हम $1 बिलियन वाला होटल बनाएंगे। डन? $1 बिलियन डन। यस। आपने इतना शानदार घर बनाया है, दिखाएंगे नहीं हमें? ओ, मैं क्या जी आया नू। आइए आइए लूथरा साहब, आइए आइए। एंजॉय एंजॉय, प्लीज एंजॉय योरसेल्फ। What happened? शायद कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गए। क्या जी, हर चीज बड़ी सोच समझ के डिजाइन की गई है ताकि देखने से ऐसा लगे जैसे एवरीथिंग इज मेड फॉर ईच अदर। ये देखिए, ये रूम, यहाँ का व्यू सबसे अच्छा है लूथरा साहब। ये व्यू? जी, ये मेरे बेटे का बेडरूम है। क्या जन्नत जैसा नजारा है। लूथरा साहब, लूथरा साहब, क्या हुआ? ये दिखाने के लिए लाया मुझे? क्या? अंदर आने से पहले नॉक तो करो यार। पापा जी आप यहाँ? अंकल, आपकी बेटी भी ना? बेटी? ये आपकी बेटी है? ये मेरी बेटी नहीं, मेरी वाइफ है। ये आपकी वाइफ है? मुझे लगा आपकी बेटी है। चलाती तो बेटी जैसी। Take me back. ये लड़का ना मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। नो बेब्स, I'm sorry आंटी। डैड, ये इनकी बेटी आपसे मुझे नहीं। एक मिनट लूथरा साहब, ठंड रखो। लूथरा साहब, बच्चा बोल रहा है ना, गलती हो गई। उसको पता होता ना कि ये आपकी वाइफ है, तो ये तो उसको हाथ तक नहीं लगाता, देखता तक नहीं। आपके बेटे ने इसे टच किया? मैं इसे टच कैसे करूंगा? नहीं छोड़ूंगा, आपके बेटे को नहीं छोड़ूंगा। ओए खोतिया। पापा जी, लूथरा साहब, आपकी बेटी का पर्स, और नहीं मतलब भाभी जी का पर्स। खोते दे पुत्र, ओए आराम से सोया हुआ है। ओए खोतिया, मेरा बिजनेस ठप करवा के आराम से सोया हुआ है। उठा, उठ, ओए चल, उठ, ओए ऋषिक, ओए ऋषिक। तू ठीक तो है? हाँ, You're absolutely fine. Please take rest. डॉक्टर, he fine very ना जी? Yes. अच्छा हुआ आपने मुझे सही वक्त पर बुला लिया। It's such a rare case. शायद बॉक्सिंग के वक्त किसी ने उसके आंख और नाक के बीच में जो कमजोर नस रहती है, उस नस पे पंच मारा है। वो एक नस जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, अगर ये नस फट जाती
तो उसका ब्रेन डेड हो जाता। मैंने भी आज तक ऐसे केसेस के बारे में सिर्फ पढ़ा है, आज पहली बार देखा। आज उसकी जान भी जा सकती थी, बट डोंट वरी, बाय गॉड्स ग्रेस ही इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे बेटे ऋषि की जान बचा ली। मिस्टर बेदी, आई थिंक आई शुड टेक योर लीव नाउ। थैंक्स। थैंक्स। उस लड़की का ना बैड लक ही खराब था जी, लेकिन आप टेंशन मत लो। हाँ, अरे मेरी ना बहुत सारी फ्रेंड्स हैं यहाँ, रिचेस्ट ऑफ द अमेरिका इस टाउन में। और हमारा ऋषि भी तो कितना हैंडसम है ना जी? उसे कोई लड़की रिजेक्ट थोड़ी ना करेगी। कोई दूसरी तीसरी चौथी नहीं। एक बात कान खोल के सुन ले, ऋषि की किस्मत में सिर्फ एक लड़की है, सिर्फ एक। डन। आपका दिमाग फेल हो गया है जी। हाँ, अरे अपने लड़कों को जानते ना आप? अरे वो उस देहातन के साथ रिश्ता जोड़ेंगे? कमाल करते हो। हाँ, वो 2 पैसे की पीपल, 2 पैसे की लड़की, कमाल है। ऋषि की किस्मत तनु से जुड़ी है। तुम उन लोगों को उनकी किस्मत से जुदा नहीं कर सकती। जितनी जल्दी हो सके हमें इंडिया जाना चाहिए। नो, कमाल करते हो आप। हाँ, मैं यहाँ अमेरिका के वेल अफेयर से अरे उसका रिश्ता जोड़ रही हूँ, और आप उस गमारन के साथ मेरे ऋषि का रिश्ता जोड़ रहे हो। वो काला साया, वो गमार लड़की, नो इंडिया, समझे आप? आई वॉन्ट थंडरिंग थाइज, वंडरिंग आईज, एवरीथिंग ऑफ अमेरिका। जस्ट शट अप। ऋषि को डरावने सपने आते हैं, सपनों में यादें डराती हैं। अरे वो तो बच्चा है, नहीं समझता। तो तू तो समझ, उसका मार्ग दोष आ गया है। वो तो गया, हम इंडिया वापस नहीं जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अच्छा, तो मेरी बात भी कान खोल के सुन ले। अगर हम इंडिया नहीं गए, अगर ऋषि इंडिया नहीं गया और उसने तनु से रिश्ते के लिए हाँ नहीं की, तो क्या कर लोगे आप? तो मैं अपनी अरबों की प्रॉपर्टी चैरिटी में दे दूंगा, दान कर दूंगा। ये मेरी गीदड़ भाभी नहीं है, आई एम सीरियस। मेरा वादा है तुझसे। अच्छा, चलो माना, हाँ, वो आपकी इस धमकी से डर करके इंडिया चला गया, लेकिन जो लड़की आप उस पर थोप रहे हैं, अगर उसने उसको रिजेक्ट कर दिया तो? मैं उसे हाँ या ना कहने का एक मौका देना चाहता हूं, और मुझे यकीन है ऋषि ने एक बार तनु को देख लिया तो वो मना कर ही नहीं सकता। ओह गॉड जी, बस अब ना आप अपनी ये डायलॉगबाजी ना बंद करो। आप ना उन्हें इंडिया से निकाल कर ले तो आए हो, लेकिन अब दोबारा उनके अंदर इंडिया डाल नहीं सकते। हम जैसे लोग इंडिया से बाहर जा सकते हैं, इंडिया हमसे बाहर नहीं जा सकता। चलो इंडिया चल के देखते हैं क्या लिखा है हाथ की लकीरों में। तनु, ये हाथ इतना कैसे जल गया? ऋषि ने जलाया। माँ, वो एक पतंगा आग में गिर रहा था तो दूसरा पतंगा गया उसे बचाने के लिए, जैसे ऋषि आग में गिर रहा हो। अब आप ही बताओ माँ, पतंगे में भी उनको ऋषि दिखता है ना? पतंगे का कुछ बिगड़ा ना ऋषि का। हाथ जला किसका? मैडम का। तो चुप करेगी? यहाँ तेरी बहन का हाथ जल गया है और तुझे मजाक सूझ रहा है? माँ आप छोड़िए ना, आप तो जानती हो ना इसको। इसे सिर्फ 2 चीजें आती हैं, एक खाना और दूसरा बुड़बुड़ाना। माँ, एक छोटा सा पतंगा बेचारा आग में जाके गिर जाता, मर जाता वो, उसको मैंने बचाया। अब पता नहीं ऋषि कहाँ से बीच में आ गया। बीच में?
ऋषि तो हर जगह रहता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर हर जगह। बीच के लिए क्या बचा दी? तेरा सर। माँ देखिए ना, फिर से अपनी बड़बड़ चालू कर दी इसने। तू चुप नहीं रह सकती आहना? ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगी। वैसे माँ, आज की तारीख क्या है? क्यों? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। माँ, वो ऋषि का बर्थडे कितने दिन में? पूरे 18 दिन। देखा माँ, झट से जवाब दे दिया। दिन गिनती है ये, दिन रात ऋषि के बारे में सोचती है ना दी? अब अगर वो 18 दिन में नहीं आया ना तो कोई नहीं रोक सकता, है ना माँ? हाँ बेटा, किस्मत को कोई नहीं रोक पाया है। चल, अब तू अपना नाश्ता कर और दूध भी पी। ये ले। माँ भी यही रख दीजिए, मैं ले। आना की बच्ची। शारदा, चाय बनाओ भाई। सुनिए जी, राज भाई साहब की कोई खबर आई? वो इंडिया कब वापस आ रहे हैं? अभी खबर नहीं आई है, लेकिन आ जाएगी, परेशान तो मुझे डर लगने लगा है कि कहीं लोगों का कहा सच ना हो जाए। आप उन्हें खत लिखो ना। मुझे पूरा भरोसा था आज तक कि वो वापस आ जाएंगे। हमें उनका इंतजार करना था, सो हमने किया। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं हम इंतजार ना करते रह जाएं। आप खत लिखे ना उनको। हाँ, मैं खत लिखूंगा। उनका नया पता तो मालूम हो जाए मुझे। नया पता पुराने जमाने में बैठे बैठे थोड़ी ना मिलेगा। अगर मैं आप दोनों के भरोसे यूं इंतजार करती रहती ना, तो मेरी दी यूं ही बैठी रहती। माँ, चिड़ियाओं, कबूतरों और चिट्ठियों का जमाना गया, अब इंटरनेट का जमाना है। एक क्लिक करो और सब मिल जाता है। वैसे मुझे उनका ईमेल आईडी मिल चुका है और मैंने आप दोनों की तरफ से मेल भेज भी दिया है। क्या मैंने गलत किया जो तन्नू को ऋषि का इंतजार करने दिया? अगर रानू का सोचा सच हो गया, अगर उसने ऋषि को तन्नू से मिलने नहीं दिया तो